और ऐसी ताकत अंदर से आ जाती है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है, इस प्रकाश में देखो कैसे चमचमा रहा। एक हमारे यहाँ मछली पकड़ने वाली जात होती है, उसे कोली कहते हैं। उसके एक गृहस्थ है, वो बैंक में नौकरी तो करते हैं पर जात के कोली है और धंधा उनका यही है। तो उनके बारे में बता रहे थे कि एक दिन वो होड़ी अपनी नाव लेकर के दूसरे बीच में जा रहे थे और एकदम से घमसान ऊपर से बादल छाता और उसमें से बिजलियां कड़कने लगी और ऐसा लगा कि अब ये जा नहीं सकते, इतना बड़ा तूफान खड़ा। तो बताया लोगों ने कि खड़े हो गए और कहा, हे देखो तुम बादल बादल सब हट जाओ, मैं माँ के काम से जा रहा हूँ, खबरदार मेरे काम में रुकावट डाले। और वो गए, उन्होंने पूरा काम किया, वहां जाकर के सबसे बातचीत की, सबको रियलाइजेशन दिया, सब कुछ करके घर पे आए। 6 बजे की बात, आकर के जब 11 बजे खाना आना खा के सोए तो 12 बजे बरसात शुरू करने, आप ठीक है बरसो। ये शक्तियां आपके अंदर आ सकती है, लेकिन सबसे जो बड़ी शक्ति आपके अंदर आती है वो प्रेम। प्रेम की शक्ति इतनी आह्लाददायी, इतनी आह्लाददायी कि आप नहीं जाते, आंखों से आंसू बरसते हैं और ऐसा लगता है कि इस प्रेम के सागर की कितने तो भी है तुषार है जो आंखों से बह रहे, छोटी छोटी से बूंद उसको इतना उमड़ता है हृदय में और इतना शांत कर देता है जीवन। और एक अजीब सी अनोखी सी अनुभूति इस प्यार की, ऐसा सुंदर और मनोरम जीवन बना देता है कि फिर कोई दूसरा आराम अच्छा ही नहीं लगता। बस यही कि प्यार ही का आराम हो, प्यार ही का देना हो और प्यार ही का खाना हो, और कोई भी चीज उसमें अच्छी नहीं। आज तक हमने कभी प्यार की शक्ति को तो इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ द्वेष की शक्ति को इस्तेमाल किया। अब आप प्यार की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि माता जी सब बातें कर रही हैं, ये कौन सी दुनिया कर रहे हैं। इसी दुनिया में, यहीं पर, इसी जगह, इस नोएडा में ही ये स्वर्ग खड़ा होने वाला और हो गया। जिनका हो गया वो आप देख सकते हैं और आप सब मिलकर के ये सुवर्ण युग आने वाला है और इस सुवर्ण युग के आप अधिकारी होंगे और उसमें आप मौज से रहेंगे। जो कुछ संक्षिप्त में बताना सो मैंने बता दिया, किंतु इसका कितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी चीज की ओर आप देखते हैं इतना सुंदर यहाँ इन्होंने फूलों का ये मेरे प्यार में बनाया। अब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती नहीं, मुझे सोच नहीं आता, निर्विचार देख रही, देखना मात्र बनता है। और जिन्होंने जिस प्यार से बनाया, मानो वो सारा प्यार ही आनंद बन के मेरे ऊपर से फूलों जैसा बाहर चला गया और कुछ सोचना ही किया और उसी की अनुभूति ले रही हूँ। कितने प्यार से मेरे बच्चों ने सजाया है, कितने प्यार से उन्होंने एक एक चीज लिखी है, और वो प्यार क्या शब्दों में बताया जाए या विचारों में लाया जाए उसका मजा ही उठाते। जैसे कि किसी चीज का आप स्वाद लेते हो तो सोचते नहीं, ऐसे ही उसका स्वाद आ रहा है, उस प्यार का और उस आनंद का स्वाद आ रहा है। आपके प्यार का और आनंद का स्वाद हम ले रहे और आप हमारे प्यार और आनंद का स्वाद। ऐसी सुंदर, इतनी मधुर हमारी एक बड़ी सुंदर सभा है। और अब एक बड़ी भारी हमें कहना चाहिए कि एक रेस तैयार हो रही है सजग। इसका भी वर्णन है कि ऐसे लोग संसार में आएंगे और वो आए हैं और सब लोग मिलकर के आप उसको सुदृढ़ करें, उसमें शक्ति भरे, उसमें स्वास्थ्य लाएं। और जो गंदी चीजें हैं, एक दूसरों की निंदा करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, एक दूसरे को खींचना, चिल्लाना, चीखना और कोई सत्ता ढूंढना, पैसा ढूंढना सहयोग में, ये बड़ी बेवकूफी की बात है। तो सहयोगी का व्यवहार, उसका बोलना चालना बड़ा सुचारू सुंदर होना चाहिए, उसमें जंगलीपना सारा चला जाना चाहिए और
जैसे कि पहले तो कांटे आते हैं, लेकिन कांटों से ऊपर जो फूल आते हैं वो कितने सुंदर। इसी प्रकार हालांकि हम पहले काटे रहे होंगे, लेकिन अब हमें फूल बनना जाना चाहिए और फूलों से फिर फल बन जाना चाहिए। और वैसे अपने आप होता है, धीरे धीरे अपनी व्यवहार में बदल आने लगता है। बहुत से लोगों को गुस्सा आना बंद हो जाता है, तो कहते हैं तेरा गुस्सा कहाँ गया, मेरा तो किसी पे रोब ही नहीं पड़ेगा, मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा। तो पर देखते हैं कि उनका रोब बहुत अच्छा पड़ता है। लोग सबसे ज्यादा प्यार को मानते हैं, किसी के रोब दाप को नहीं, सिर्फ प्यार। और दूसरी बात यह है कि आप घड़ी भूल जाते हैं, टाइम भूल जाते हैं, लेकिन काम पूरे होते रहते, काम नहीं खत्म। जिस वक्त आपके कुंडलिनी का जागरण होगा उसी वक्त होगा, और ऐसे वैसे वक्त होने ही नहीं वाला। अगर हमें देर करनी है तो देर करनी ही है, उसके लिए परेशान होने से क्या करना। चलो वो भी बैठे, हम भी सोच रहे हैं कि बैठे होंगे सब लोग, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारा इंतजार में भी बड़ा मजा है। और फिर जिस वक्त होना है उसी वक्त होना है, उसके लिए परेशान होने की कौन सी बात है। आखिर हम और समय में भी क्या करते हैं, कौन सा विशेष काम कर रहे हैं। यहाँ कम से कम सब भाई बहन प्यार से बैठे हुए हैं, सब लोग इतने व्यवस्थित शांति से बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऐसा समागम, आपको आश्चर्य होगा कि हर साल 70 शादियां होती है, 70-75 शादियां होती है गणपतिपुर में, और 30 देशों के लोगों में आपस में शादी होती है। उसमें से 1-2 शादियां खराब होती है, ज्यादातर शादियां इतनी सुंदर हो जाती हैं और वहां ऐसा लगता है कि स्वर्ग खड़ा हो। इतने सब लोग सुंदर दिखाई देते हैं और देखने लायक चीज है सारी। आप लोग सब लोग गणपतिपुर आइए, वहाँ जैसा भी बन पड़ेगा हम लोग वहाँ इंतजाम करेंगे, और जैसा भी रहना पड़े वहाँ मंडप वगैरह डाल देंगे, आराम से रहिए और सुख से रहें। वहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कमरा कौन सा मिला और हमें पलंग कौन सा मिला और चद्दर कैसी बिछी। दिल्ली वालों को ये बड़ी परेशानी। दिल्ली वाले आते हैं तो बम्बई वाले भाग करके गांव में घुस जाते हैं कि बाबा हमको नहीं रहने का, हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये हम कहीं हमें रहने भी नहीं देंगे और उल्टे उनको तो हर एक चीज चुभती है। वो हमारे यहाँ एक पेशवा थे बाजीराव, वो कटक तक से अटक से कटक तक बोलते थे, गए थे, और उन्होंने एक मस्तानी नाम की औरत से शादी की। वो कोई होगी, पंजाबी होगी, चाहे जाट होगी, चाहे कोई भी हो, तो वो इतनी नाजुक थी कि वो चलती थी तो कहते हैं कि उनके पैर तो मखमल से भी छिल जाते, इतनी नाजुक। और वहां तो महारानी हो चाहे कुछ है, हाथ में तलवार लेकर के और घोड़े पे बैठी, और इनकी तो कमर ही लचक जाती थी बात बात में। तो वो सब महारानियां देखती थी आकर करके कि ये कौन सी चीज है। तो एक जैसा कोई म्यूजियम में पक्षी रखा हो उस प्रकार उनका वर्णन है कि वो कहती थी मैं अगर पान खाती हूँ तो पान की लाली भी मेरे अंदर से दिखाई देगी, और ऐसी नजाकत की नमूनी की कुछ पूछे। तो वो सोचते थे ये भगवान ने कोई ऐसी अजीब चीज बनाई होगी। इस तरह की बिचारी के प्रति बहुत सहानुभूति उनके थे कि क्या करे, बिचारी का शरीर ही ऐसा है, इसकी तो कमर ही लचक जाती, इसको क्या करे बेचारे को। उनको बड़ी दया लगती थी। मराठी औरतें तो बड़ी, आप जानते मराठनों को एक से एक होती हैं। अगर आदमी अगर युद्ध से लौट आए तो उसकी गर्दन काट के रख देंगे, और नहीं तो ठीक है। अगर कोई भी आपने डरपोक पना किया तो फिर मराठी औरत भूत हो जाती। तो ये चीजें जो थी कि मेरा लड़का वहां गया और मेरा पति वहां गया, ये सब हमने कभी सुना नहीं। ये तो हम इधर आके सुनते हैं, अरे मेरा बच्चा इंग्लैंड चला गया, अरे मेरा बच्चा। वहाँ ये सब किसी को मालूम नहीं। इंग्लैंड जाना ही पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा, देश का नाम बढ़ाना पड़ेगा, यही हम सब झांसी की रानियां। और उसी तरह से जीवन एक आदर्श रूप बनता रहा। पर अब पता नहीं, अब कुछ वहाँ सिंधी लोग आ गए हैं, पंजाबी भी आ गए हैं, तो अब थोड़े वहाँ पे कमरे टूटने लग गए। तो ये सब चीज छूट जाती, एक वीरता, एक शूरता, एक तरह का मार्गव जिसे कहते हैं, माने जो चीज हो कहते वक्त या करते वक्त एक तरह की सुचारूपता ये आ जाता है। पर अगर जरूरत पड़े तो झांसी की रानी बन सकते हैं, और जरूरत पड़े तो घर गृहस्थी की गृह लक्ष्मी जी बन सकते हैं।
पुरुषों के लिए भी औरतों का मान करना, स्त्रियों का मान करना और ठीक से उनसे रखना, बच्चों का मान करना। तो जैसे कि यहाँ इधर मैंने देखा है, और एक जो बातें बतानी चाहिए कि आदमी लोगों को अपनी लड़की से बहुत प्यार है, लेकिन अपने बीवी से आश्चर्य की बात है। किसी से बताओ तो महाराष्ट्र के लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि अपने बीवी से नहीं, लड़की से ही ज्यादा प्यार है। वो बिटिया को क्या हुआ, बिटिया को ये दो, बिटिया को वो दो। ये पता नहीं किस चीज का असर है, तो पर्दे का है कि घूंघट का है कि पता नहीं किस चीज का असर है। अब ये चीज नहीं रह जाती। इसका जो है, इसका जो धर्म है वो निभाता है। पति है तो पति धर्म है, बाप है तो बाप का धर्म है, लड़का है तो उसके लिए पिता का धर्म है। सबका धर्म पूरी तरह से संतुलित तरीके से चलता है। ये नहीं कि मेरा बेटा, फिर उसकी बहू आई तो उसको मार मार के निकाल। अब वो भाई तुमसे कोई शादी करी उसने, उसकी बहू आई है, उसको रहने दो। ये सब चीजों का संतुलन आ जाता है और महाराष्ट्रियन लोगों की जो गंदगी है वो भी निकल जाती है, जो कि बड़े अक्खड़ होते हैं। उनको किसी से ठीक से बात करना तो आते नहीं कभी। जैसे किसी दुकानदार के यहाँ आप जाइए, मराठी को पूछें क्या चाहिए आपको, हमको चंदेरी की साड़ी चाहिए। कौन से रंग की चाहिए? भाई गुलाबी रंग की। नहीं हमारे पास, भागो। कोई भी, कोई उसके पास में सिंधी बैठा होगा, नहीं तो पंजाबी कोई बैठा होगा, तो कहेगा आओ जी, बहन जी, माता जी, पिताजी, सब करके आपको अंदर बुलाएगा ढोल पीट पीट के। फिर उसके बाद में अच्छे से बिठाएगा, फिर उसके बाद चाय देगा, कुछ लीजिए, ये करिए, वो लीजिए। चंदेरी की साड़ी उससे कभी जिंदगी में देखी भी नहीं, पर आपको 4-5 साड़ियां टिकाए बगैर आपको निकलने नहीं देती। तो मराठी लोगों में ये बड़ी दोष है, इनको बिल्कुल बिजनेस की अकल नहीं है, बस फटाफट बोल देंगे कि साहब ये नहीं वो नहीं। तो ये चीजें आप लोगों से सीखनी है और उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो शराफत, बातचीत का ढंग, इसमें एक तरह की खूबसूरती आ जाती। ये तो हमने आपको बाहर का व्यवहार बताया, पर अंदर का अपने प्रति जो व्यवहार होता है कि मनुष्य को अपने प्रति आत्मा दिखाना चाहिए। कोई अगर आपको रुपया दे रहा है, आप किसलिए आपको ये रुपया दे रहे हैं? क्यों साहब? कोई किसी से उधार नहीं ले, कोई किसी का रुपया नहीं मांगे, कोई किसी की बीबी की और नजर पूरी नहीं करे। उसकी आंखें सच हो, आंखों में स्वच्छता है, पवित्रता है, ना कोई औरत की नजर खराब होगी, ना कोई आदमी की नजर खराब होगी। आपस में एक इतना शुद्ध रिश्ता बन जाएगा। आप सोचे कि विलायत के लोग जिनको शुद्धता क्या चीज है कभी मालूम ही नहीं, इन्होंने कभी सुना भी नहीं, वो लोग तो कितने शुद्ध हो जाते हैं और बिल्कुल उनको ख्याल ही नहीं रहता कि कौन हमारी बहन है और इससे हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए। वहां तो राखी का तो त्योहार बड़े से मनाते हैं, राखी माय राखी सिस्टर। वो कौन भाई तुम्हारी राखी सिस्टर, फलानी मेरी राखी सिस्टर, इतना वो उसे समझते हैं। और हमारा देश इन्हीं सब चीजों के सहारे जिया है। आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर का किस्सा है कि जब अलेक्जेंडर ने यहाँ चढ़ाई की तो पंजाब में उसको एक राजा ने हरा दिया। उस राजा ने जब हरा दिया तो उसको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, और पुरु नाम था उनका। पुरु राजा ने उनको गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करके और उनसे कहने लगे कि अब आप यहीं जेल में बंद रहिए, नहीं तो आप हमारा सारा देश जो है उसको आप जीत लेंगे और हम लोग सब आपको गुलाम हो जाएंगे। उनकी जो अलेक्जेंडर ने एक हिंदुस्तानी औरत से शादी, हिंदुस्तानी औरत जो थी बड़ी होशियार, रक्षाबंधन का दिन पड़ गया तो उसने एक थाली में एक राखी बांध करके ऊपर से ठीक से कपड़ा डाल के और उनके दरबार में दे दी। तो उनका हाँ राखी आई है, बहन से बांधो। तो बहन कौन? तो कहने अलेक्जेंडर की बीवी। हे भगवान, मेरे साले को मैंने, मेरे बहनों को मैंने ऐसे बांधा, बंद कर दिया, ये मैंने क्या गजब कर दिया। गए भागे भागे जेल में, उनके सामने नमस्कार किया, मुझे माफ कर दीजिए दामाद साहब। और दामाद साहब उसको समझ लिया, जी हाँ मेरे दामाद, चलिए चलिए इनको लाए अपने आसन पे बिठा दिया। कहले अब जो कहूँ हुकुम, आप मेरी चाहे गर्दन काट। तो हैरान हो गए, कहले ये क्या, मेरी समझ में नहीं आता। फिर बहुत सारा
उनके साथ में जेवर आदि दे करके और पालकी सहित उनको भेज दिया कि पालकी भी ले जाई मेरी बहन के लिए, और उसके साथ घोड़े हाथी दे करके उनको रवाना किया। वो घर पे आए तो उनकी बीवी मुस्कुरा रही, तो पूछा ये क्या लोग हैं, मेरे समझ नहीं आते, मेरे जैसे खूंखार आदमी को क्यों छुट्टी कर दी? वो कहा इसलिए आपकी छुट्टी हुई है खूंखार आदमी की, क्योंकि मैंने एक उनके पास धागा भेज दिया था। कहना धागा? हाँ, एक सिर्फ धागा भेजा था। आज के दिन जो एक धागा अगर भेज दे तो उसकी बहन हो जाती। अच्छा, और फिर इतना भी बड़ा दुश्मन उसे छोड़ देना पड़ता है? हाँ बराबर है, क्योंकि आप तो उनके दामाद हो गए। भगवान बचा रखे हिंदुस्तानियों से, जो एक धागे पर दुश्मन को छोड़ते, इनका क्या ठिकाना। ये तो इतने प्रतीक रूप सब चीज को पाते, भैया मुझे माफ करो, वो चले गए और यहाँ से चंदवरदाई को अपने साथ ले गए और उन्होंने बहुत कुछ, और उनका बाबा मुझे नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ राज्य नहीं कर सकता। ये ऐसे वो चीज अब छूट गई है, काफी कम हो गई, क्योंकि हमारे अंदर हमारी संवेदना कम हो गई। हम समझते नहीं है कि हमारी संस्कृति में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, उसको हमने अपनाया नहीं, और हम अब ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर बहुत से देश गड्ढे में गिर गए। तो हमें तो उस अनंत को प्राप्त करना है, और सहयोग में उसी अनंत की प्राप्ति होती है। और जब उस अनंत की प्राप्ति होती तो आप उसी में रममान हो जाते हैं, और आपको आश्चर्य होता है कि ऐसी एक गवर्नमेंट में आप आ गए हैं कि गवर्नमेंट के जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो आप ही के सेवा में लगे हैं। यहाँ के जैसे नहीं, जैसे इधर के अपने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसी की, उन्हीं की आपको नौकरी करनी पड़ती, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आप ही की सेवा में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। जो आपको चाहिए, आपको जो जरूरत होगी वो मिले। तो इस प्रकार हमारा एक तो जीवन अत्यंत सौंदर्यमय हो जाता है, और सब तरह का अंधकार हमसे हटता जाता है, और हम फिर एक नए आयाम में समझते हैं।